घेरन संहिता। घेरन संहिता का सबसे पहले ग्रंथ परिचय देख लेते हैं। लेखक हैं महर्षि घेरन। एग्जाम में कई बार सवाल आ जाता है कूट वन कूट टू दे करके। इधर आपको चार पुस्तक के नाम दे दिए जाएंगे कि घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका, और दूसरी तरफ लेखक के नाम दे दिए जाते हैं कि इन्होंने इसकी रचना की है। उसको मैच करना पड़ता है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है, कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो घेरन संहिता के लेखक हैं महर्षि घेरन। काल बताया जाता है 17वीं शताब्दी, अनुमान के मुताबिक है। इसका कहीं कोई सबूत इस तरह से नहीं है कि 17वीं शताब्दी भी हो, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए तो 17वीं शताब्दी ही हम इसको क्लिक करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। इसकी जो पहली पांडुलिपि अभी तक सामने आई है, अभी तक के मुताबिक, वो 1804 में सामने आई है। तो उस हिसाब से भी इसको 17वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन पहली पांडुलिपि का अगर सवाल आता है तो 1804 में सामने आई थी। घेरन संहिता में गुरु हैं महर्षि घेरन और उनके शिष्य रहे हैं राजा चंड कपाली। उनके बीच चर्चा पर आधारित ये पूरा ग्रंथ है, जिसमें राजा चंड कपाली गुरु यानी कि महर्षि घेरन से योग के बारे में ज्ञान लेने गए हैं, और फिर गुरु यानी महर्षि घेरन ने उनको योग का पूरा ज्ञान दिया है। घेरन संहिता में जो 7 अध्याय हैं, इसे लेकर के भी सवाल पूछा जाता है। इस 7 अध्याय को साप्तांग योग के नाम से जाना जाता है। तो कई बार कहा जाता है कि साप्तांग योग इनमें से किस हठ ग्रंथ में है, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका, और दो तीन नाम दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे घेरन संहिता में साप्तांग योग है, और इसी तरीके से हठ प्रदीपिका में कौन सा योग है, कोई बताएंगे? चतुरंग योग। चतुरंग योग। चतुरंग योग। बहुत बढ़िया। हठ प्रदीपिका चतुरंग में योग। चतुरंग है। दो तो याद रखिए कंप्लीट, घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका। घेरन में 7 है, इसको 7 ऐसे याद रखेंगे कि घेरन संहिता घेरन ऋषि ने हर टॉपिक को डिटेल में बताया हुआ है। तो जो ज्यादा है वो घेरन ऋषि से जोड़ देंगे। तो ये मानकर चले घेरन ऋषि हर चीज को बहुत बहुत डीपली जा करके बताते हैं। इनके जब षटकर्म आप पढ़ेंगे तो एक में दो, दो में चार, ऐसे पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है। और हठ प्रदीपिका में उतना सीक्वेंस नहीं है, तो इसीलिए बड़ा वाला जो है उसको याद करने के लिए घेरन संहिता से जोड़ेंगे। तो साप्तांग योग और चतुरंग योग आपका हो गया हठ प्रदीपिका में। इनके जो 7 अध्याय हैं साप्तांग योग में, वो है षटकर्म पहला अध्याय है, दूसरा आसन का है, तीसरे अध्याय में मुद्रा और बंध की चर्चा है, चौथे अध्याय में प्रत्याहार की चर्चा है, पांचवें में प्राणायाम की चर्चा है, छठे में ध्यान, और सातवें में समाधि प्रकरण की चर्चा है। साप्तांग योग के साथ इसको घटस्थ योग भी कहा जाता है। घटस्थ योग में यानी कि शरीर की तुलना घट से की गई है, घड़े से की गई है। जैसे एक घड़ा कच्चा होता है, उसको पकाया जाता है पहले, उसको कुम्हार पहले पकाते हैं अग्नि में, उसी तरीके से इस शरीर की तुलना घट से की गई है। उसको योग साधन से पकाना है, तब जाकर के वो घड़ा पकता है, और फिर आपको योग की प्राप्ति होती है। ये महर्षि घेरन राजा चंद कपाली को जब बता रहे होते हैं, उस दौरान घट की चर्चा करते हैं। इससे संबंधित जो सवाल आता है वो इस तरह से आता है कि घट योग की चर्चा, घटस्थ योग की चर्चा किस हठ ग्रंथ में है, तो उसको ध्यान रखेंगे हठ घेरन संहिता में। गुरु बीच के बीच चूंकि ये संवाद है, तो इसीलिए इसके अध्यायों को उपदेश भी कहा जाता है। हालांकि कई पुस्तकों में, कई योग संस्थानों में अलग अलग इसके लिए प्रकरण और सोपान का भी उल्लेख मिलता है। इसके अध्यायों को प्रकरण और सोपान नाम से भी लिखा गया है। सातों अध्याय को मिलाकर के कुल 353 मंत्र या पद्य कह सकते हैं। इसके श्लोक को मंत्र या पद्य कहा गया है। तो कुल 353 है। सबसे बड़ा तृतीय उपदेश है जिसमें कुल 100 मंत्र हैं, और सबसे छोटा प्रत्याहार वाला है चतुर्थ उपदेश, जिसमें सिर्फ 5 मंत्र ही हैं। अब एक एक अध्याय को देख लेते हैं क्या क्या है। पहले अध्याय में षटकर्म का उपदेश दिया गया है। षटकर्म में है धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, टाटक और कपालभाति। धोती में भी 4 बताए गए हैं, अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। उसी तरह बस्ती में 2 ही बताया गया, जल बस्ती और शुष्क बस्ती।
नेति में सिर्फ एक है, लौल्की त्राटक भी एक है, लेकिन कपालभाति इसमें 3 तरीके से बताया गया है। इससे संबंधित सवाल आए हुए हैं कई बार, वातक्रम, व्योतक्रम और शीतक्रम वाले। पहले अध्याय में ही एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि माया के समान कोई पाप नहीं है। ये माया, योग, ज्ञान और अहंकार, 4 चीजों को, और इधर 4 पाप, शक्ति, बंधु और शत्रु से इसकी तुलना की गई है। कहते हैं माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। इसको 3 बार 4 बार मन ही मन रिपीट कर जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि योग सबसे बड़ी शक्ति है, माया सबसे बड़ा पाप है, ज्ञान सबसे बड़ा बंधु है हमारा, और अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये प्रथम अध्याय में ही कहा गया है। उसके बाद द्वितीय अध्याय में, यानी दूसरे अध्याय में कहा गया है आसन कितने हैं उसके बारे में चर्चा है। तो कहते हैं महर्षि गहरन, चूंकि इसमें सारी चीजें भगवान शिव और पार्वती के बीच जो संवाद है उसकी भी चर्चा कई जगहों पर की गई है, यानी हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें इसकी चर्चा मिलती है कि भगवान शिव और पार्वती के बीच संवाद है। कहते हैं जितने जीव जंतु हैं उतने संपूर्ण आसन हैं। यहाँ भगवान शिव की चर्चा है, उन्होंने 84 लाख आसन बताए हैं, लेकिन उसमें से 84 आसन को विशेष बताया है, और 84 में भी 32 आसन को शुभ बताया, शुभ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर सवाल में आता है घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा है, तो 32 आसन को डिटेल में बताया गया है। घेरन संहिता में कुल 32 आसन हैं, लेकिन कुल हो गए ऊपर से 84 लाख, 84 लाख में भी 84 विशेष, 84 में भी 32 को शुभ कहा गया है। तो 32 आसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में मुद्रा बंध की चर्चा है। मुद्रा बंध में कहा गया है 25 मुद्रा की चर्चा, यानी कि 16 मुद्रा, 4 बंद और 5 धारणा, तो 16 4 20 5 25, लेकिन 25 को मिला करके पूरा मुद्रा ही कहा गया। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि कई बार पूछते हैं कितने मुद्रा की चर्चा है, तो हम 16 बोल देते हैं। नहीं, तीसरे अध्याय में पूरे 25 मुद्रा की चर्चा है। 16 मुद्रा तो मुद्रा है ही, 4 बंद को भी मुद्रा के अंतर्गत रखा गया और 5 धारणा को भी मुद्रा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, कुल 25 मुद्रा है, लेकिन जब उसको हम अलग अलग बांटेंगे तो 16 मुद्रा, 4 बंध और 5 धारणाओं का जिक्र है। घेरन ऋषि के मुताबिक, जो हम लोगों ने पहले बात की हुई है, भगवान शिव ने माता पार्वती को मुद्रा और बंध के बारे में बताया, उसी की चर्चा इस पुस्तक में है। और इसमें कहा गया है, बार बार भगवान शिव कहते हैं इन मुद्राओं को या इन योग की विद्याओं को सदा गुप्त रखना चाहिए। अब चौथे अध्याय में जो प्रत्याहार का उपदेश जिसमें दिया गया है, उसमें ध्यान रखिए सिर्फ 5 मंत्र हैं, सिर्फ 5। काम आदि शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करें, मन को आत्मा के वशीभूत कैसे करें, उसका तरीका बताया गया, वो हम लोग देख लेंगे। 5वें अध्याय में प्राणायाम का उपदेश किया गया है। प्राणायाम करने से मनुष्य देवता के समान हो जाता है, ये उसमें साफ साफ बताया गया है। और इसमें दूसरी लाइन जो है, देखिए इससे रिलेटेड सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिए अभी ही मन 2-3 बार अगर हम रिपीट कर लें। सीक्वेंस कई बार दिया गया है, पहले क्या करें, प्राणायाम के अध्याय में जो बताया गया है, पहले स्थान की चर्चा है, पहले स्थान चूज करेंगे, फिर काल कौन सा होना चाहिए, शरद ऋतु या कौन सी ऋतु में करना चाहिए, उसके बाद आहार क्या क्या खाना चाहिए, मिताहार में भी उसमें भी है कि कौन से भोजन करें, पथ्य है कौन सा अपथ्य है, उसके बाद नारी शुद्धि की चर्चा, फिर प्राणायाम की। तो ये सीक्वेंस जो है, स्थान, काल, आहार, नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम, इससे संबंधित सीक्वेंस आता है। पहले कौन सा, पहले कौन सा। तो स्थान तो किसी भी योग अभ्यास के लिए पहले स्थान ही चाहिए, उसके बाद काल चाहिए, फिर आहार की चर्चा कर लेंगे, फिर नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम बाद में करेंगे। उसी में सवाल में इसमें है स्थान की चर्चा घेरन संहिता के किस अध्याय या उपदेश में की गई है, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। तो 5वें अध्याय में की गई है। आहार का स्थान प्राणायाम से ठीक पहले, यानी कि प्राणायाम वाले चैप्टर में है। तो ऐसे भी कई बार सवाल सिर्फ 2 ही पूछ दे तो हम लोग प्राणायाम से पहले कहेंगे, लेकिन अगर पूरा 5 के 5 दे रहा है तो सीक्वेंस में बिठाना पड़ेगा। सवाल में आता आहार की चर्चा घेरन संहिता के किस उपदेश में की गई है, तो 5वें उपदेश में की गई है। इसी में नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार बताए गए हैं, समनु और निर्मनु। समनु और निर्मनु क्या है वो हम लोग डिटेल में जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन पूछ दिया जाता है, ये 2 तरीके से सवाल आता है। एक, नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार
समनु और निर्मनु किस हठ ग्रंथ में बताया गया है? तो घेरन संहिता में बताया गया समनु और निर्मनु। इसी को समनु और निर्मनु इसी को पूछ दिया जाता है। घेरन संहिता में नारी शुद्धि के 2 प्रकार बताए गए हैं और 3-4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए जाएंगे, तो समनु और निर्मनु हम टिक करेंगे। प्राणायाम में बताया गया है 8 प्राणायाम है। सहित प्राणायाम, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। इसमें ध्यान रखिएगा शीतकारी प्राणायाम नहीं है घेरन संहिता में, शीतली इसमें दिया हुआ है, मूर्छा और केवली। उसके बाद हमारा छठा अध्याय आता है। छठे अध्याय में ध्यान की चर्चा है। ध्यान 3 तरीका बताया गया, 3 उसके स्टेप्स बताए गए हैं। पहले स्थूल ध्यान, स्थूल ध्यान के भी 2 भेद बताए गए हैं। उसके बाद ज्योतिर्ध्यान, ज्योतिर्ध्यान में भी 2 तरीका बताया गया। और फिर सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्म ध्यान को सबसे उत्तम बताया गया। इससे संबंधित सवाल पूछा गया था कि कौन सा ध्यान घेरन ऋषि के मुताबिक सबसे उत्तम है, तो सूक्ष्म ध्यान सबसे उत्तम बताया गया है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं नोट कर लीजिएगा तो आसानी होगी। बाद में क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन खुद से नोट करेंगे तो 2 बार रिपीटेशन होने पर वो आपके चित्त में बैठ जाएगा। 7वें अध्याय में समाधि का उपदेश किया गया है। समाधि में देखिए इससे संबंधित कई बार सवाल आए हैं, थोड़ा पलट पलट करके। समाधि में पहला ध्यान योग समाधि, दूसरा नाद योग समाधि, तीसरा रसानंद योग समाधि है, चौथा लय सिद्धि योग समाधि है, 5वां भक्ति योग समाधि है, छठा राजयोग, उसी को मनोमूर्छा कहा गया है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताएंगे घेरन संहिता में किन किन के बीच संवाद है, ताकि रिपीटेशन हो जाए फिर आगे बढ़ने में आसानी हो। राजा चंद्रकपाली और घेरन ऋषि। राजा चंद्रकपाली राजा चंद्रकपाली और घेरन महर्षि घेरन। ठीक है। राजा चंद्रकपाली महर्षि घेरन के पास क्या जानने आए थे? तत्व ज्ञान। घटस्थ योग, तत्व ज्ञान। ज्ञान। घटस्थ योग है, लेकिन तत्व ज्ञान जानने आए थे। जब हम लोगों ने इससे पहले एक बार जो पढ़ा हुआ है पुस्तक में पढ़ेंगे, तत्व ज्ञान का प्राप्ति के लिए आए थे। महर्षि घेरन ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति का कौन सा रास्ता बताया? घटस्थ योग, घटस्थ योग या सप्तांग योग। सप्तांग योग। यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को जब ये नोट्स मिले तो दिक्कत ना हो। तत्व ज्ञान और घटस्थ योग या साप्तांग योग, दोनों में से जो भी आपके सामने ऑप्शन होगा वो डालेंगे। उसके बाद है घेरन संहिता में योग के कितने अंग बताए गए? 7 अंग। 7। सप्तांग। 7 सबसे बड़ा पाप क्या कहा गया है? माया। माया। माया माया। सबसे बड़ी शक्ति क्या कहा गया? बल। योग। 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 योग सबसे बड़ा बंधु? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार अहंकार। अहंकार। आपके ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। भगवान शिव ने कितने आसन बनाए हैं? 84 लाख। 84। 84 लाख। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। घेरन संहिता में 32 आसन की चर्चा है, लेकिन भगवान शिव ने 84 लाख आसन बनाए हैं, ये ध्यान रखें। 84 लाख आसनों में कितने आसन विशिष्ट बनाए गए हैं? 84 84। और कितने आसनों को शुभ कहा गया है? आसन को शुभ। 32 देखिए यहाँ 32। विशिष्ट और 32। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम दूसरे स्लाइड में आते हैं। षटकर्म पहला उपदेश अब हम लोग देखते हैं। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे ताकि 2 दिन में हमारा पूरा घेरन संहिता कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग सारे हठ ग्रंथ को कंपैरिजन कर लेंगे। पहला हमारा उपदेश जो है उसमें षटकर्म की चर्चा हम लोगों ने देखी थी। षटकर्म कितने हैं? नाम से जैसा कि जाहिर है 6 है। धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपाल भाती। मन ही मन सब लोग 2 से 3 बार इसको रिपीट कर जाइए, सीक्वेंस सही रहेगा। और हठ प्रदीपिका में सीक्वेंस एक आगे पीछे हो जाता है। कौन सा आगे पीछे हो जाता है? त्राटक पहले आता है, लोलिकी बाद में। लौलिकम। त्राटक पहले आता है, लौलिकी बाद में आता है। यहाँ से याद रखेंगे तो आप एक याद कर लेंगे अगर घेरन संहिता का, हठ प्रदीपिका आराम से याद हो जाएगा। तो धोती पहला है, बस्ती दूसरा, नेति तीसरा, लौलिकी चौथा,
पांचवा त्राटक और छठा कपालभाति सबसे लास्ट में है। अब हम लोग पहले धोती का देखते हैं। जी कुछ बता रहे थे? कपालभाति को बालभाति कहा सर इसमें? नहीं, इसमें नहीं कहा है। आइए आगे है धोती, पहले लेते हैं। धोती के बारे में कहा गया है अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। इसमें पूछा जाता है घेरन संहिता में धोती के कितने भेद बताए गए, धोती कितने प्रकार के? तो चार। धोती में 4 अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधनम। अब देखिए बड़ा यहाँ पर दिमाग खोल कर रखे है क्योंकि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होती है। हालांकि आप सब लोग पहले से पढ़कर आए हुए हैं, दिक्कत नहीं होगी आपके लिए, बस ये रिवीजन है, मैं मानकर चलता हूँ। लेकिन फिर भी जिनके लिए रिवीजन नहीं है वो देख लें। तो धोती के 4 भेद हो गए, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। मैं बोल रहा हूँ मन ही मन आप लोग भी 2 से 3 बार देखिए। अब एक एक धोती का अंतर धोती कितने भेद हैं, दंत धोती के कितने भेद हैं, हृदय धोती के कितने भेद हैं और मूल शोधनम का क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले अंतर धोती। अंतर धोती में बताए गए हैं 4, वातसार, वारिसार, वहिनीसार, बहिष्कृत। वात मतलब वायु। वायु वारी मतलब वायु, जल। पानी जल पानी, जल, वहिनी मतलब अग्नि अग्नि। ठीक है। तो 3 तो ऐसे याद रख लेंगे, वायु, पानी और अग्नि। इसको वहनीसार को अग्निसार भी कहा गया। और चौथा है बहिष्कृत धोती। तो अंतर धोती में आपके ये वायु से याद रखेंगे, वायु, पानी यानी कि हवा, पानी और अग्नि और बहिष्कृत। तो ये अंतर धोती के अंतर्गत आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको डिटेल में भी देखेंगे वातसार कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी से प्रकार देख करके फिर आगे उस पर आते हैं। पहला हम लोगों ने देखा अंतर धोती, दूसरा है दंत धोती। दंत धोती पर आते हैं। दंत धोती के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र। कर्णरंध्र में 2 कहा गया है, दोनों कान का, और कपाल रंध्र। तो इस तरह से दंत धोती को 5 आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे अगर 5 का ऑप्शन है तो हम 5 ही लगाएंगे, दंत धोती में 4 नहीं लगाएंगे, क्योंकि सूत्र में साफ साफ 5 की चर्चा है। लेकिन अगर 5 ऑप्शन में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप ये ना सोचें वो गलत है। 5 नहीं है, 4 का ऑप्शन है तो 4 ही लगाकर आएंगे। लेकिन 5 है तो 5 करेक्ट होगा हमारा, क्योंकि कर्णरंध्र को, कान की सफाई को 2 कहा गया है। तो पहला दांत, दंत धोती में पहला दांत, उसके बाद जीभ, उसके बाद कान, उसके बाद कपाल रंध्र, ये आ गया। तीसरा है हमारा हृदय धोती। अब हृदय धोती में आते हैं। हृदय धोती में कहा गया दंड धोती, वमन धोती, वसन धोती। दंड धोती तो आप लोग जानते हैं आजकल आया हुआ रबर का, लेकिन इसमें दंड धोती में इस्तेमाल क्या कहा गया है, पीत दंड कहा गया है। और वमन धोती में, वमन का मतलब क्या हुआ, पानी पी करके बाहर निकालना। और वसन धोती में वस्त्र धोती। उसके बाद हमारा आता है हृदय धोती के बाद मूल शोधनम। मूल शोधनम एक ही है, तो एक बार इसको फिर से एक साथ देख लीजिए। धोती के 4 भेद आपके सामने हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधनम। अब इसमें से क्या है, तो थोड़ा बड़ा कर तो दिखेगा। हाँ, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, दिक्कत तो नहीं हो रही है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? देखिए अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम जो हम लोगों ने देखा। अंतर धोती के हो गए 4, वातसार, वारिसार, वहनीसार, बहिष्कृत। उसी में प्रक्षालन कर्म भी बताया गया बहिष्कृत में। दंत धोती में बताए गए हैं दंत धोती, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र 2 और कपाल रंध्र, तो कुल हो गए 5 इसमें। हृदय धोती में दंड धोती, वमन धोती, वसन धोती, ये बताएंगे, और मूल शोधनम एक ही है। इससे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। धोती क्रिया कितने प्रकार की बताई गई है, बताइए? 4 प्रकार। 4 प्रकार। चारों धोती क्रिया का पूरा नाम एक बार बता दीजिए। अंतर धोती, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। हृदय धोती और मूल शोधन। अंतर धोती के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं एक बार बताइए, तो आपको भी याद हो जाएगा। वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। और बहिष्कृत। बहिष्कृत।
वहनीसार धोती का दूसरा नाम अग्निसार। वहनी मतलब अग्नि होता है ना, तो इसको अग्निसार भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंतर धोती हम लोगों ने देखा, वातसार, वारीसार, वहनीसार, बहिष्कृत, ये चार था। और इसी को अलग अलग देखते हैं। वातसार धोती में कहा गया है, काक चंचू यानी कि कौवे की चोंच के समान होठों को बना लेंगे और पिवेद वायु सने सने, और धीरे धीरे वायु का पान करेंगे। वातसार का मतलब ही है वायु का पान करना। वातसार की धोती वायु से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कौवे की चोंच के समान होठों को बना करके पिवेद वायु शनै शनै, धीरे धीरे वायु का पान करेंगे। और पूरी तरह से पान करने के बाद चालियेद उदरम, उदर को चलाना है, उसका यानी कि पेट का परिचालन करना है। उसके बाद वायु को निकाल देना है, वायु को उसके बाद बाहर निकाल देना है पेट से चलाने के बाद। तो ये हमारा वातसार अंतर्धोती हो गया। वातसार अत्यंत गुप्त क्रिया है। वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, इससे शरीर में निर्मलता आती है। सभी सर्व रोग क्षय करम, सभी रोग नष्ट होते हैं। और जठराग्नि देहानल विवर्धकम, जठराग्नि को तीव्र बनाती है, वातसार धोती की क्रिया का है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। वारिसार धोती, वारिसार मतलब पानी से संबंधित, जल से संबंधित है। वारी का अर्थ होता है जल। वारिसार धोती में कहा गया है, आकंठम पूर्ये द्वारी वक्त्रेण च पिबेद क्षणे। फिर वही बात है, पिबेद शनै शनै लास्ट में जोड़ा गया है कि मुख से जल को कंठ तक भर लेंगे। लेकिन कैसे भरेंगे? धीरे धीरे। पिबेद शनै शनै, धीरे धीरे कंठ तक हम लोग जल को भर लेंगे। चालियेत उद्रमणे, उसके बाद उदर को चलाएंगे और जल को अधो मार्ग से, इसमें दिया हुआ है कि अधो मार्ग से बाहर निकाल देंगे। यह परम गोप्यम है। वारी सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, उसमें विवादसार में भी कहा गया परम गोप्यम देह निर्मल कारकम है। और यहाँ भी देह निर्मल कारकम है, यानी कि शरीर को स्वच्छ बनाने वाला है। तो इसमें तो साफ साफ अधो मार्ग से निकलने की बात कही गई है। और साथ में कहा गया है कि इसके प्रयत्न पूर्वक जब आप इसकी साधना करते हैं तो शरीर देव देहम, शरीर देवताओं के समान हो जाता है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल कर आ रहा है, जो कई बार सवाल में पूछा जाता है, शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया किस षटकर्म से जुड़ा हुआ है? तो शंख प्रक्षालन वाला किससे जुड़ा हुआ है? वारिसार से। वारिसार। वारिसार। पानी, आप लोग अगर वारी, इसलिए हमने पहले का वारी का मतलब जल होता है, जब उसको संबंधित रखेंगे। और वारी में गुदा मार्ग से चूंकि पानी को बाहर निकालना है, तो इसको शंख प्रक्षालन की क्रिया से, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा में कराया जाता है। अग्निसार अंतर्धोती हम लोग देखते हैं। अग्नि का अर्थ है आग। इसमें कहा गया, नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे शतवारं चकार्येत, यानी कि श्वास को रोक कर नाभि को मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग, मतलब मेरुदंड से रीढ़ की हड्डी से शतवारं 100 बार लगाना है। इसकी व्याख्या में 100 बार नहीं कहा गया है, लेकिन संस्कृत के श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है कि शतवारं चकार्येत, 100 बार लगाना है। इससे संबंधित सवाल भी कई बार आ जाता है कि घिरण संहिता के मुताबिक आपके अग्निसार क्रिया में कितनी बार नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाना है? तो शतवारम याद रखिएगा, 100 बार लगाना है। इसके बाद कहा गया है कि इससे धौती कर्म संपन्न हो गया, उदर के रोग नष्ट हो जाते हैं। उदराम जयम, उदर के सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। जठराग्नि विवर्धयेत, जठराग्नि तीव्र होती है। ये अत्यंत ऐशा धोती परा गोप्या देव नाम अपनी दुर्लभा, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और गोपनीय है। केवलम धोती मात्रेण देव देहम भवे ध्रुवम, इसमें भी शरीर जो है देवताओं के समान निर्मल हो जाता है। भवे ध्रुवम शब्द एक्स्ट्रा इसमें लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। भवे ध्रुवम जहाँ जोड़ देने की बात होती है, तो वहाँ भवे ध्रुवन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
तो अग्निसार तक हम लोगों ने देख लिया, उसके फल भी देख लिए। आगे है बहिष्कृत धोती। बहिष्कृत अंतर धोती में कहा गया है काकी मुद्रा यानी कि कौवे की चोंच। इसमें कई बार पूछा जाता है कि कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल करना है बहिष्कृत अंतर धोती में, तो काकी मुद्रा का इस्तेमाल करना है, यानी कौवे की चोंच के समान होठों को बना लेंगे। उसके बाद पूर्येद वायु मरुत, मरुत मतलब वायु, यानी कि बहिष्कृत धोती में पेट में वायु को भर लेंगे। उस पान की हुई वायु को धारियत अर्धयामंग, आधे प्रहर तक यानी 1.5 घंटा तक उदर में रोकना है। चालियत मतलब फिर उसका पेट में ही परिचालन करना है, और उसके बाद फिर अधो मार्ग से बाहर निकाल देना है। ईशा धोती परागोप्या, ये बहुत गोपनीय है और इसको किसी को कहना नहीं चाहिए, ना प्रकाश्या कदाचना, किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए यूं ही। इसमें अलग जो चीज है बहिष्कृत अंतर धोती में वो ये है कि आधे प्रहर तक इसको 1.5 घंटा तक पेट में रोकना है उदर में, और फिर उसको बाहर निकालना है अधो मार्ग से। तो बहिष्कृत अंतर धोती में ये चीज है। उधर जो सबसे पहला वातसार था उसमें 1.5 घंटा रोकने की ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। तो ये दोनों में अंतर है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है हमारा, इससे संबंधित सवाल भी नेट जेआरएफ में जो पूछे गए हैं वो भी अभी सामने मैंने लिख कर रखा हुआ है, तो आपके सामने लेकर आएंगे। इसी में प्रक्षालन कर्म भी जोड़ा गया है अंतर धोती में ही। इसमें कहा गया है नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नारी को बाहर निकालें, और शक्ति नारी का प्रक्षालन करना है, उसे साफ करना है। उससे मल का त्याग होता है। जब नारी की सफाई हो जाए तो उसे पुनः अंदर ले लें, अंदर कर दे। यह प्रक्षालन की क्रिया, धोती क्रिया अत्यंत ही गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल इस धोती के अभ्यास से ही देवता समान शरीर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि देखिए प्रक्षालन कर्म में एक जो सावधानी बताई गई है वो ये बताई गई है कि जब तक पेट में वायु को 1.5 घंटे तक रोकने की आपकी क्षमता ना आ जाए तब तक आप इसको महाधोती भी कहा गया है, बहिष्कृत संज्ञक महाधोती। तो प्रक्षालन को महाधोती कहा गया है। तो जब तक 1.5 घंटे तक आपके पेट में वायु रोकने की क्षमता ना आ जाए तब तक आप प्रक्षालन कर्म ना करें। अब आइए इसमें सवाल में कुछ देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार देखिए नेट जेआरएफ में जो सवाल पूछा जाता है उसी को पलट के दूसरे तरीके से पूछा जाता है और सवाल रिपीट होता है। सवाल आया था आपका, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। उसमें था मुद्रा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। तो बताइए उत्तर इसका। आसन, मुद्रा, पहला आसन, फिर मुद्रा, फिर प्रत्याहार और फिर 2 प्राणायाम। 1 3 4 2 1 3 4 2 1 1 4 3 4 4, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, या आपको पैटर्न आपको पता चल जाएगा ना तो बड़ी आसानी होगी। घेरन संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? अब ये नियम 4। नियम 4 नियम यानी कि आपका चौथा नंबर। और ये सवाल पूछा गया तो बताइए कितना आसान है, लेकिन उसके लिए कई बार बोल बोल करके हमें पढ़ना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा। देखिए पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, आंखें बंद करके उसको रिकॉल कीजिए तो आपको सब याद हो जाएगा। अगला सवाल है, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर धोती के प्रकार नहीं है? 3 4 और 4 3 4 वामन और दंड। कौन कौन से हैं बताइए तो जरा। वमन धोती और दंड। वामन और दंड रज धोती के प्रकार है। वातसार, चारों एक परिसार, बार वहिसार, repetition हो जाएगा। चारों बताइए एक बार नाम। वातसार, 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 वारिसार, वारिसार, और बहिष्कृत अग्निसार, बहिष्कृत। वातसार, वारिसार, बहनिसार और बहिष्कृत। महाधोती किसको कहा गया है? बहिष्कृत, बहिष्कृत धोती। प्रक्षालन कर्म को बहिष्कृत। हाँ, प्रक्षालन के अंतर्गत प्रक्षालन किसको लगाएंगे सर? बहिष्कृत और प्रक्षालन कर्म किसको बोलेंगे सर? महाधोती प्रक्षालन को बोलेंगे। प्रक्षालन को, ठीक है सर। ठीक है। और अगर प्रक्षालन नहीं है
तब अगर ऑप्शन में एमसीक्यू में बहिष्कृत है तो बहिष्कृत को महाधोती बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सर ऐसा क्वेश्चन मतलब आप एक वारी बना सार को दीजिए। बोला है सर महाधोती। महाधोती जो उस सूत्र के मुताबिक बोला हुआ है प्रक्षालन कर्म को, लेकिन प्रक्षालन कर्म अगर आपके एमसीक्यू में नहीं है, चूंकि प्रक्षालन कर्म को बहिष्कृत धोती के अंतर्गत ही रखा गया है, इसीलिए अगर प्रक्षालन कर्म नहीं है तो बहिष्कृत धोती को ही महाधोती कहेंगे।